गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है लक्ष्मी, यह लेसन आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने इस लेसन के 3-4 जो पैराग्राफ है वह सीखे थे। लेखक का नाम है गुरुबचन सिंह। गुरुबचन सिंह ने इस लेसन में यह दर्शाया है कि पशु प्रेम दर्शाया है, यानी जानवरों के प्रति जो प्रेम भावना है वह इस लेसन में गुरुबचन सिंह ने दर्शाई है। ज्ञान सिंह और करामत अली बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक दूसरे के साथ ड्यूटी पे जाना, खाना खाना और एक साथ ही घर पे आना, एक साथ ड्यूटी पे जाना और एक ही विभाग में वह काम किया करते थे। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी, यानी करामत अली के जो प्रिय मित्र थे ज्ञान सिंह, उनकी ही वह निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे, यानी एक दूसरे के वह पड़ोसी भी थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे और एक दूसरे के साथ ही वह कारखाने में जाते थे। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम किया करते थे, यानी एक साथ जाते थे और एक ही विभाग में वह काम किया करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पे जाते और एक साथ ही घर लौटते थे, यानी एक साथ जाना और एक साथ वापस घर पे आना, ये उनका डेली का काम था। एक साथ ही वह रहते थे और एक दूसरे का परामर्श हमेशा लिया करते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था, यानी ज्ञान सिंह जो थे करामत अली का जो दोस्त था ज्ञान सिंह, उसको मवेशी यानी गाय, दुधारू जानवर, उसको ही मवेशी कहते हैं। मवेशी यानी मवेशी पालने का उसको बहुत शौक था। वह पहले से ही गाय को पाला करता था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। प्राय यानी हमेशा उसके घर के सामने खूंटे पर गाय या भैंस बंधी रहती थी, यानी गाय या भैंस पालने का उसको पहले से ही शौक था। 3 बरस यानी 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। 3 साल पहले करामत अली का जो दोस्त है ज्ञान सिंह, उसने एक गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था, यानी गाय का नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी, यानी वह ज्यादा उम्र की नहीं थी और ज्यादा कम भी उम्र की नहीं थी। वह अधेड़ उम्र की थी और अधेड़ उम्र के होने के बावजूद भी वह बहुत ज्यादा दूध दिया करती थी। उसने घर की जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी दूध बचा रहता था, यानी वह प्राय इतना दूध देती थी कि घर में दूध इस्तेमाल करने के बाद भी इतना दूध शेष बचा रहता था कि गली के कुछ घरों में चला जाता था, यानी वह दूध घर में इस्तेमाल करने के बावजूद भी इतना दूध बचा रहता था कि वह दूध वह बेचा करते थे। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, यानी दूध बेचना उसको पसंद नहीं था या दूध हमेशा के लिए बेचना ये उसका धंधा भी नहीं था। उसको सिर्फ गाय पालने का शौक था, इस वजह से ही वह गाय को या भैंस को पाला करता था। और उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि गाय को पालना, उससे दूध निकालना और वह दूध बेचना, ऐसा उसका धंधा नहीं था। वह अपना शौक पूरा करने के लिए गाय को पाला करता था, यानी अपना शौक भी पूरा होता था और घर में दूध भी सबको खाने को मिलता था, पीने को मिलता था। इस तरह से दूध से वह यानी दूध पूरा घर में इस्तेमाल करने के बाद भी ज्यादा दूध घर में रहता था। तो वो क्या करते थे, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था, यानी जो शेष दूध बचा रहता था तो वो दूध वह मोहल्ले में बेचा करता था और बेचने के बाद में जो भी पैसे आते थे तो उस पैसों से वह गाय के लिए चारा और दर्रा, यानी गाय के लिए जो हम दर्रा यानी जो अनाज से बना रहता था, तो वो चारा और दर्रा वह लाया करता था उस पैसों से, यानी दूध बेचने के बाद में जो पैसे मिलते थे उसी पैसों से वो गाय के लिए दर्रा लाया करता था। नौकरी से अवकाश के बाद, यानी नौकरी खत्म होने के बाद में जब उसको अवकाश आया, अवकाश यानी छुट्टी, अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना
था, यानी जब उसकी ड्यूटी खत्म हुई, वह रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद में उसको अवकाश प्राप्त हो गया। अवकाश यानी उसको छुट्टी मिल गई ड्यूटी से। तो वह छुट्टी प्राप्त होने के बाद में उसको जो कंपनी ने घर रहने को दिया था, तो वह घर जो है कंपनी ने अपना वापस लिया और मकान खाली करना पड़ा। समस्या थी तो लक्ष्मी की, यानी करामत अली का जो दोस्त था ज्ञान सिंह, उसको वह रिटायर हो गया था और रिटायर होने के बाद में उसकी कंपनी ने उसका जो घर था वह वापस लिया था। और अब वापस लेने के बाद में ज्ञान सिंह को वहां से बहुत दूर या दूसरे शहर में जाना था, पर वह साथ में गाय को यानी लक्ष्मी को लेके नहीं जा सकता था। तो लक्ष्मी की समस्या उसके सामने उपस्थित हो गई थी कि अब हम लक्ष्मी का क्या करें। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, क्योंकि बेचने के लिए उसने खरीदा नहीं था। उसको गाय या भैंस पालने का शौक था। इस वजह से उसने गाय को लाया था घर में, और वह बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। अब उसको घर कहाँ पे मिलता है, घर कैसा है, फिर वह ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाता है क्या, ये सारी समस्याएं ज्ञान सिंह के सामने थी। तो उस समस्या के कारण ज्ञान सिंह लक्ष्मी को अपने साथ लेके जा नहीं सकता था, और उसको बेचने का भी उसका मन नहीं था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन यानी रिटायर होने में उसको 10-15 दिन यानी अवधि थी, 10-15 दिन थे उसके पास, दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, यानी 10-15 दिन उसके रिटायरमेंट होने में बाकी थे। तो उससे पहले ही यानी 10-15 दिनों में क्या परिस्थिति होंगी उसका विचार जो है वह पहले ही करता है। तो हम लक्ष्मी का क्या करेंगे, लक्ष्मी को कहाँ रखेंगे, ये 10-15 दिन ही पहले वह सोचता है। और वह अपने जो जिगरी दोस्त है करामत अली को कहता है, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। यानी जो उसका जिगरी दोस्त है उसके साथ उठना बैठना, खाना खाना या ड्यूटी पे जाना, घर पे उसके साथ लौटना, ये उसका बहुत अच्छा दोस्त था करामत अली। तो वह 10-15 दिन उसके अवकाश में थे, 10-15 दिन बाद में उसका अवकाश होने वाला था। तो उससे पहले ही वह अपने जिगरी दोस्त को कहता है, मियाँ अगर तुम लक्ष्मी को तुम्हारे पास रखोगे तो तुम्हारा कुछ कहना है क्या, तुम उसे स्वीकार करोगे कि नहीं। ऐसे सारे प्रश्न वह करामत अली को कहता है। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ यानी उसके दोस्त दो है ज्ञान सिंह करामत अली को पूछता है कि तुम्हारे घर में यह जो लक्ष्मी है वह तू लेगा क्या, या तुम उसको स्वीकार करोगे क्या। तो करामत अली जो है वह कहता है कि नेकी और पूछ ये इतनी अच्छी बात है और तू मुझे पूछ रहा है, यानी भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। यानी तुम मुझे जो लक्ष्मी है वह दे रहे हो और कह रहे हो कि तुम उसका स्वीकार करोगे क्या। और जो ये बात है ये तो सबसे अच्छी बात है, नेकी और पूछ इसकी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा और मेरे घर में रखूंगा, तो मेरी यह खुश नसीबी है, यह वह कहता है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। यानी ज्ञान सिंह ने करामत अली को गाय भेंट स्वरूप दी थी, और पिछले 1 साल से करामत अली उस गाय की इतनी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था, क्योंकि उसके परम मित्र ने उसे वह लक्ष्मी भेंट स्वरूप दी थी। और अपने मित्र का या अपने दोस्त का जी रखने के लिए, और उसको भी गाय पालने का शौक था, उसका शौक भी पूरा हुआ और उसके मित्र की एक समस्या भी दूर हो गई थी। इसलिए करामत अली उस गाय को खुशी खुशी स्वीकार करता है और वह 1 साल से उसको बहुत अच्छी तरह से
पालता है। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, यानी गाय की देखभाल में वह कोई कसर नहीं छोड़ता। इस तरह से उसका शौक भी पूरा हो गया और ज्ञान सिंह की जो समस्या थी वो भी दूर हो गई। और पिछले 1 साल से करामत अली उसको बहुत अच्छी तरह से पालता है और अपने जान से भी ज्यादा उसकी फिक्र करता है। तो इस तरह से आज हमने जो एक पैराग्राफ है वह सीखा है और बाकी का जो लेसन है वह हम अगले पीरियड में सीखेंगे। थैंक यू।